सेंट्रीफ्यूगल मेथड या गर्बर विधि, जिसके माध्यम से हम दूध में उपस्थित वसा या घी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। दूध के गुणों को नियंत्रण करने के लिए वसा का परीक्षण आवश्यक होता है और जो दूध का वसा परीक्षण है, इसके माध्यम से हम दूध में मिलावट का पता लगा सकते हैं। और जो दूध के अंदर वसा होती है, उस वसा के आधार पर ही दूध की कीमत प्राप्त होती है। जैसे गाय के दूध के जो अंदर वसा होती है, वो भैंस के दूध से कम होती है, यानी भैंस के दूध में वसा ज़्यादा है तो भैंस का दूध की जो कीमत होती है गाय के दूध से अधिक होती है। दूध का जो वसा परीक्षण है वो दो विधियों से किया जाएगा। पहला तो होता है आयतन मितीय विधि और दूसरी होती है भार मितीय विधि। आयतन मितीय विधि भी दो प्रकार से बांटी गई है, गर्बर विधि और बेबकॉक विधि, जबकि भार मितीय जो विधि होती है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एडम्ड पेपर कोयला विधि और रोज गोटलिब विधि। इन विधियों में से हम गर्बर विधि या सेंट्रीफ्यूगल मेथड को पढ़ेंगे, क्योंकि यह विधि दूध के अंदर वसा ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है। इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक ब्यूटेरोमीटर लेते हैं और ब्यूटेरोमीटर के अंदर हम एक निश्चित मात्रा दूध की डालते हैं। उस दूध के अंदर हम गंधक का अम्ल, जिसे अस्टोसफोर बोलते हैं, वो डालते हैं। इसके अलावा हम एमाइल एल्कोहल डालते हैं। इन तीनों के मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन या गर्बर मशीन के अंदर डाला जाता है। इसमें जो वसा होती है वो ब्यूटेरोमीटर के अंकित स्टेप में एकत्रित हो जाती है, जिससे पढ़कर वसा की प्रतिशत मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें गंधक अम्ल दूध की प्रोटीन को घोल देता है, जिसमें दूध की वसा घोल में निलंबित हो जाती है और एमाइल एल्कोहल वसा को इस प्रकार घोल से अलग करने में मदद करता है और घोल पर अपकेंद्रीय बल लगने पर वसा हल्की होने के कारण ऊपर आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन उपकरणों के जानते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों के हम एक बार जान लेते हैं तो विधि पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाती है। सबसे पहले जो मुख्य उपकरण है वो होती है गर्बर अपकेंद्रण मशीन या सेंट्रीफ्यूगल मशीन। दूसरा है हमारे पास में ब्यूटेरोमीटर। तीसरा उपकरण है पीपेट। चौथा उपकरण है लॉक स्टॉपर। लॉक स्टॉपर ब्यूटेरोमीटर को लॉक करने में काम आता है। ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर। ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर अस्टोसफोर या एमाइल एल्कोहल को माप कर डालता है। छठा उपकरण है बीकर। सातवां उपकरण है गंधक का अम्ल या अस्टोसफोर। आठवां उपकरण है हमारा एमाइल एल्कोहल, ये मुख्य सामग्री है हमारी, और दूध का नमूना। ये सारे उपकरण एवं सामग्री मुख्य हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी विधि को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्यूटेरोमीटर के अंदर ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर से 10 ml गंधक अम्ल डालते हैं। ब्यूटेरोमीटर के अंदर सबसे पहले हमने अस्टोसफोर डाला। अब इसमें पीपेट की सहायता से 10.75 ml दूध का नमूना ब्यूटेरोमीटर में धीरे धीरे इस प्रकार डालते हैं कि दूध गंधक के अम्ल के परत के रूप में इकट्ठा हो जाए। हमने दूध को अस्टोसफोर के ऊपर धीरे धीरे डाला ताकि ऊपर दूध की एक परत बन जाए। अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक टिल्ट मेजर द्वारा 1 ml एमाइल एल्कोहल ब्यूटेरोमीटर में दूध के ऊपर धीरे धीरे डालते हैं। यानी ब्यूटेरोमीटर के ऊपर दूध के ऊपर क्या डालेंगे, एमाइल एल्कोहल। देखो सबसे पहले हमने क्या डाला, टिल्ट मेजर से अस्टोसफोर डाला, उसके ऊपर हमने डाला दूध और दूध के ऊपर हमने डाला एमाइल एल्कोहल। अब ब्यूटेरोमीटर की गर्दन में लॉक स्टॉपर की सहायता से ढक देते हैं। ब्यूटेरोमीटर की गर्दन का मतलब है, क्योंकि ब्यूटेरोमीटर का एक भाग खुला होता है, उस खुले भाग में जहाँ से हम दूध डालते हैं उसमें हमने लॉक स्टॉपर की सहायता से उसको ढक्कन या उसको बंद कर देते हैं। अब ब्यूटेरोमीटर को कपड़े से पकड़कर अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि इसमें दिखने वाले थक्के अच्छी तरीके से
घुल जाए। इसको कपड़े से पकड़ना आवश्यक क्यों है? क्योंकि अस्टोसल्फर के कारण ये ब्यूटारोमीटर गर्म हो जाता है और इसको अच्छी तरीके से हिलाने से इसमें बनने वाले थक्के यानी जो अलग अलग ये पार्ट इसके दिखाई दे रहे थे वो एक साथ अच्छी तरीके से घुल जाए। अब ब्यूटारोमीटर को गर्बर मशीन में इसके बंद सिरे को मशीन के केंद्र की ओर रखकर 4 से 5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाएंगे। गर्बर मशीन में इसके बंद सिरों को मशीन के केंद्र की ओर, इसका मतलब वो हमने इसको बंद किया था, किससे बंद किया था? लॉक स्टॉपर से बंद किया था। अब लॉक स्टॉप के ऊपर वाला भाग क्या रहेगा? इस मशीन के सेंटर में रहेगा, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या रहेगी घुमाने की? 1100 चक्कर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हमने इसको 1100 चक्कर चलाना है। 1 मिनट में 1100 चक्कर यानी टोटल कितने मिनट चलाना है इसको? 5 मिनट तक। तो 1 मिनट में 1100 चक्कर चले तो 5 मिनट में कितने चक्कर चले? 1500 चक्कर चले। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ब्यूटारोमीटर आमने सामने रखेंगे ताकि यंत्र का संतुलन बना रहे। ब्यूटारोमीटर देखो, इसमें बहुत सारे ब्यूटारोमीटर रख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन या गर्बर मशीन के अंदर। अगर हम इसको मान के चलते हैं 2 ब्यूटारोमीटर या 2 यानी 2 दूध के नमूने का हमने वसा ज्ञात करनी है तो इन ब्यूटारोमीटर को आमने सामने रखना है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। अब ब्यूटारोमीटर को निकालकर लॉक स्टॉक के ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ कर देते हैं तथा पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। 1500 चक्कर पूरे होने के बाद में हम ब्यूटारोमीटर को बाहर निकालेंगे और जो लॉक स्टॉपर वाला भाग है उसको नीचे कर देंगे और उसके अंदर अंक दिए होंगे उसको हम नोट कर लेंगे। वसा हल्की होने के कारण ऊपर तैरने लगती है। यहाँ पे नाम है ये हल्की है, ठीक है। हल्क की जगह हल्की होता है, ठीक है। किस प्रकार से? देखो, जैसे हमने दूध का एक नमूना लिया, ब्यूटारोमीटर का जो ऊपरी पाठ्यांक है उसमें दे रखा है 4.8 और ब्यूटारोमीटर का नीचे का पाठ्यांक दे रखा है वो दे रखा है 1.0। अब ऊपर का पाठ्यांक और नीचे का पाठ्यांक कौन सा होता है? मैंने बताया ब्यूटारोमीटर को गर्बर मशीन से निकालकर जो लॉक स्टॉक पर वाला जो भाग होता है उसको नीचे रखते हैं। अब जिस एरिया में जहाँ पर आपको वसा दिखाई दे रही है या हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि घी दिखाई दे रहा है, घी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ऊपर पाठ्यांक हम ज्ञात करेंगे। ऊपर का पाठ्यांक मान के चलते हैं 4.8 है और नीचे का पाठ्यांक होता है 1.0। तो हम क्या करेंगे? तो ऊपर का पाठ्यांक होता है उसको नीचे वाले पाठ्यांक में से घटा देते हैं। ऊपर वाले पाठ्यांक से नीचे वाले पाठ्यांक में घटाने पर जो हमारा परिणाम आएगा वो उसके अंदर वसा की % मात्रा होगी। जैसे ऊपर का पाठ्यांक था 4.8 और नीचे का पाठ्यांक है 1.0, तो 4.8 में से 1.0 घटाने पर जो वसा % या मुख्य पाठ्यांक आया वो आया 3.8 और जो 3.8 है वही उस दूध के अंदर वसा की % मात्रा होगी। नॉर्मली क्या होता है, गाय का जो शुद्ध दूध होता है उसका औसत वसा % होता है 4.5 तथा भैंस के दूध का औसत वसा % मात्रा होती है 7.5। इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो पशुओं के नस्ल, आयु इस पर निर्भर करती है, उसको चारा कितना खिलाया गया है इस पर निर्भर करती है। जैसे भैंस की बात करें तो नॉर्मली भैंस के दूध के अंदर या मुर्रा भैंस के नस्ल के अंदर 7.5 वसा होती है दूध में, जबकि जो बधावरी नस्ल की भैंस होती है उसके दूध में 13% तक वसा हो सकती है। ये मैंने आपको कुछ औसत बताया है। तो इस तरीके से हम गाय और भैंस या अन्य पशुओं के दूध के अंदर वसा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यंत्र मुख्य होगा ब्यूटारोमीटर। क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में वसा की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? ब्यूटारोमीटर के द्वारा। और किस यंत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन या गर्बर मशीन। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.